हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। ठीक है, 16 अगस्त से लेकर तो 31 अगस्त तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप के लिए ये वक्त कैसा रह सकता है। अगर कोई आपसे दूर चला गया है या गई है तो क्या वो लौट कर आ सकते हैं। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, ओके। यहाँ पर तो लग रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ बेहद अट्रैक्शन फील करेंगे आने वाले टाइम में। जितना अभी वो दूर भाग रहे हैं आपसे, मतलब आपको समझ में भी नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, है ना। एक छोटी मोटी सी गलती आपसे हुई भी होगी या उनसे, जो भी है छोटी मोटी सी बात थी। और ये रिश्ता अगर अभी अभी शुरू हुआ था, अभी अभी किसी की एंट्री हुई थी आपके लाइफ में, या काफ़ी टाइम से चल रहा है ये रिलेशनशिप, तब भी ये बात रह सकती है। ठीक है, कि वो आए तो चल दिए ऐसा हुआ। मतलब समझो काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन लौट कर आए और फिर चल दिए तुरंत। समझा भी नहीं आपको क्यों गया क्यों गई, है ना। और अगर अभी अभी रिश्ता शुरू हुआ है आपका, कुछ महीने कुछ दिन कुछ हफ्ते हुए हैं, तब भी यही चीज़ हो रही है। ठीक है, मतलब टाइम ड्यूरेशन जो भी हो आपके रिलेशनशिप का, उसका सिचुएशन जो भी हो, वो भी आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, है ना, रिलेशनशिप में हो। और या फिर आप मैरिड हो या आप अभी रिश्ते में हो, रिश्ता अभी आगे ले जाना है शादी तक, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। चलो देखते हैं। ओके, ये आ गया 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन, जो आपको तोड़ ताड़ के गया है ना या गई है, उसको तो लौट कर आना ही आना है। साथ में ऐसा है कि अभी वो लौट कर आएगा या आएगी, तो शायद आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहोगे। ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। आपके तो साफ साफ एनर्जी नज़र आ रही है कि आपको इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है, मतलब आप दिखा नहीं रहे हो। और आप चाहते भी हो वो आ जाए, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा बहुत है कि जब जाना ही था तो आया क्यों, आई क्यों। ऐसी बातें आपके दिल और दिमाग में इन दिनों ज़्यादा चल सकती है। अब मैं ये यहीं पर रख देती हूँ, मुझे ये दोनों कार्ड्स चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स, मैंने आपको जैसे अभी कहा है, तो चलो डिटेल में रीडिंग करेंगे हम। कैसा है ना, अभी भी आपके पर्सन जो है ना पावरफुली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके तरफ। ठीक है, मतलब आप अभी भी उसके लिए अट्रैक्टिवली पावरफुल हो। मतलब आप इतने अट्रैक्टिव हो और इतने पावरफुल हो, आपका एनर्जी ऑरा बोलो, आपका लुक्स बोलो, आपका बात करने का तरीका, आपका उसको जो लव केयर कंपैशन, ये सारी चीज़ें बोलो, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इंडिविजुअलिटी, बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी है कि उसने कहीं नहीं देखी है वो एक ही पर्सन में, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। किंग है या क्वीन है, क्वीन है तो किंग, मतलब क्वीन है तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स देखेगी। क्वीन है तो सब वो एनर्जी के हिसाब से देखिए, सबके लिए मैसेजेस है। मैं हर रीडिंग में बताती हूँ ये। अब चलो, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपकी एनर्जी है ना उसको पुल करती है अपने तरफ, और ये कनेक्शन का कंफर्ट, फैमिलियर फील भी देता है उसको। चाहे ये आपका अभी का कुछ दिन पहले मिला हुआ आप लोगों का ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ हो, या फिर काफ़ी टाइम से आप इस रिश्ते में हो। ठीक है, उसको जो एक फैमिलियर कंफर्ट मिलता है वो आपसे मिलता है, और आपके तरफ जो एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो उसको पुल करती है अपने तरफ। भले ही आप आजमा कर देख लो। अगर आप एक ही ऑफिस में हो, एक ही जगह पे जाते हो, समझो जॉब करते हो, बिजनेस या कुछ भी, ठीक है, तो देखना आप ध्यान भी ना दो, शून्य एकदम ज़ीरो हो जाओ, ध्यान ही ना दो, और आपका ध्यान जाएगा भी नहीं। अभी पहले तो भी आप थोड़ा सा सोचते थे कि चल यार मेरी वजह से हर्ट हुआ है तो सॉरी तो कह दूँ, ये सॉरी तो एक्सेप्ट कर ले, फिर से स्माइल तो करे, लेकिन उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया कि ये मेरे पीछे पड़ी है पड़ा है, तो ये गलत है। फिर अगर ऐसा कहीं हुआ है तो ये डेफिनेटली गलत है। तो ये आपने उसको बोल के तो बता दिया कि मेरे को कोई शौक नहीं चढ़ा है आपके शब्द अच्छे रहे होंगे, ठीक है, कि तेरे पीछे पड़ूँ, बस मैं तो इसलिए मैसेज कर रहा था या थी कि तू नॉर्मल हो जाए, बस, और कुछ नहीं है कि नहीं। आपने इस तरह से कुछ बोला होगा या आने वाले टाइम में ये चीज़ें हो सकती है आपके साथ, ये भी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है जो आपसे दूर भाग रहे हैं या चले गए हैं बिना बताए, बिना वजह भी पता नहीं है, आए क्यों, फिर जाना ही था तो अब देखिए यहाँ पर द मून एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। उसके इमोशंस जो है ना, आपके पर्सन के इमोशंस जो है ना वो क्लियर नहीं है अभी। कुछ छुपाने या हाफ ट्रुथ रखने का वाइब है यहाँ पर। मतलब कुछ छुपा रहे हैं और कुछ आधी सच्चाई ही आपके सामने है, या आपके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है ना, वो पता करना चाह रहा है, या कुछ इस तरह से दिमाग में बातें हैं उसके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो अपने इंटेंशंस
पूरे ओपन नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में ये चीज़ें रहेगी कि वो अपने इंटेंशंस को पूरे तरीके से आपके सामने ओपनली कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बातें जो है वो हाइड करेंगे, ठीक है। अपनी ही तरफ से कुछ बातें ऐसी है उनकी कि वो समझ नहीं पा रहे खुद को ही, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इमोशंस में अभी क्लियर नहीं है वो, उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कहीं से। एक तो इमोशनली पूरे तरीके से ड्रेन्ड है ये पर्सन, ठीक है। इसके इमोशंस इसको संभाल नहीं रहे हैं, संभाल नहीं पा रहा है, ये भी हो सकता है या रही है, ठीक है। उसको कुछ बातें हैं ना अभी क्लियर ही नहीं है, मतलब जैसे कि आपके बारे में कुछ ज़्यादा क्लैरिटी पता नहीं हो अगर अभी अभी का रिश्ता है, और पहले से अगर ये रिश्ता चलता आ रहा है तो वो खुद नहीं समझ पा रहा है या पा रही है कि उसको चाहिए क्या लाइफ में, आपसे क्या चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं रखना है उसको, ये खुद वो नहीं जानता है या जानती है, ये बात भी है, ठीक है। आप तो ठीक है, जैसे कहो अभी आप समझ गए हो, आप मैच्योर्ड हो गए हो, आपको इतना पता है, मतलब आपकी उम्र चाहे 25 हो या 50 हो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी मैच्योरिटी लेवल जो है बहुत हाई है अभी। आप ये सोच रहे हो ठीक है, हमको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक ही लास्ट दुनिया का आखिरी पर्सन बचा है या बची है। तो ये सारे प्रैक्टिकल चीज़ें आपके दिमाग में है फ़िलहाल, तो ये आपकी बहुत अच्छी बात रहेगी, ये अच्छी एनर्जी है आपकी, ठीक है। अब देखिए 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स की भी जो एनर्जी है यहाँ पर, तो कन्फ्यूजन और ऑप्शंस के चक्कर में इमोशनली अवॉइड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं आपको, ठीक है। उसके पास ऑप्शंस हो, है ना, कुछ और चीज़ें हो। अब आपके पर्सन जो है कन्फ्यूजन के चक्कर में आपको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन और कुछ तरह का कुछ हो सकता है, इमोशनली टेंशन हो रहा हो उसको, या उसके पास और कुछ वजह हो, है ना, ये भी हो सकता है। जहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है वहाँ की बात ये हो सकती है कि उसके पास ऑप्शन है, इसीलिए ये ऐसा कर रहा हो या रही हो, तो वो हम थर्ड पार्टी रीडिंग में देखेंगे तब। अब इसके बाद जब हम देखेंगे उसमें देखेंगे क्या आता है एनर्जी। चलो, मैजिशियन एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो उसके एक्शंस मैनिपुलेटिव लग सकते हैं आपको। अभी सिचुएशन में एक साइकिल का पेनफुल एंड फील हो रहा है, यहाँ पर कोई साइकिल एंड हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और एक पेनफुल एंडिंग है, जैसे कि मानो आपको तकलीफ हो रही है पर वो सरफेस पे नहीं आ रही है, शायद आपको कोई ट्रिगर भी नहीं हुआ है, इसने ऐसा किया तब भी आपको कुछ नहीं फील हो रहा है। ऐसी एक फीलिंग आपके साथ चलती रहेगी, ऐसी एक एनर्जी आपके साथ चलती रहेगी जो आपको प्रोटेक्ट करेगी कि आपको ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से बिल्कुल कुछ होगा नहीं, चल निकल, इस तरह की मतलब चलो निकलो, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो नहीं, चलो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस तरह की एनर्जी में आप लोग रहोगे अभी, ठीक है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स प्लस 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, बॉटम ऑफ द डेक में है ये कार्ड। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का थॉट है उसके दिमाग में, लेकिन अपनी तरफ से सेफ जोन में रहकर काम करेगा या करेगी, ये बात भी यहाँ पर है। एफर्ट्स तब डालेगा जब उसको लगेगा कि उसके लिए फ़ायदा या कंफर्ट है, वो कुछ जो भी सोच रहा है या रही है, जिस तरह से वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, वैसा कुछ हो रहा होगा तो शायद वो कुछ आगे बढ़कर कुछ करे, अदरवाइज़ वो थोड़ा टाइम पर छोड़ दे कुछ बातें, लेकिन वो स्टेबिलिटी उसके दिमाग में आएगी। जैसे ये अगस्त एंडिंग आती है उसके दिमाग में एक स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। उसका मैसेज ना करना, आपसे बात ना करना और उसका कहना कि तुम मुझे कांटेक्ट मत करो, कॉल मत करो, मैसेज मत करो, इसका मतलब अभी वो इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन कंप्लीटली दूर होने का इरादा नहीं है। रिटर्न पॉसिबल है पर वो क्लैरिटी के साथ नहीं आएंगे, बल्कि अपने कंफर्ट जोन के लिए आ सकते हैं, ये भी बात यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर हम स्टार साइंस देख लेते हैं, वर्गो, जेमिनी, कैंसर हेवी एनर्जीज में, और माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। चलो, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें, ठीक है। डाउट के बेस पे कुछ भी इस तरह की चीज़ें, इस तरह की रीडिंग्स ना दिखा करें। आपको कंफर्म पता है तो ज़रूर देखिएगा, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा हो सकता है, चाहे वो अभी आप उनसे मिले हो या काफ़ी अरसे से आपका रिश्ता चल रहा है आपके पर्सन से, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पार्टी कौन है, क्यों है, किस लिए है और क्या चल रहा है उनके रिलेशनशिप का, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो भी बहुत बड़े इल्यूजन में फंसे हुए हैं इस रिश्ते में जाकर भी। कुछ खास ऐसा नहीं है इस रिलेशनशिप में कि गए हैं तो कुछ हो ही रहा है, अरे बहुत कुछ है इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ मिल रहा है उसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप तो अभी, आप में से कुछ लोग तो इतने पत्थर दिल बन गए हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आए ना आए, थर्ड पार्टी में जाए, फोर्थ पार्टी में जाए, आप सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि क्या चल रहा है, थोड़ा देख तो लूँ। उतना तो किसी को भी लगेगा कि चलो मैं थोड़ा देख तो लूँ क्या चल रहा है इसका, है ना। आखिर में रोना ही है, पछताना ही है। पोस्टपोनमेंट, कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर देता तो अच्छा होता, ऐसी एक सिचुएशन भी वो फेस कर सकते हैं। थकान है बहुत सारी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो कैप्रिकॉर्न्स यहाँ पर देखिए,
आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता है, ये रिश्ता रियलिटी से ज़्यादा फैंटेसी पे मतलब परसेप्शन पे शायद है। मतलब कैसा है ना, ये रिश्ता जो है फैंटेसी पे बेस्ड है, ऐसा लग रहा है। उनका परसेप्शन जो है इस रिश्ते की तरफ देखने का, वो फैंटेसाइज ज़्यादा करते हैं, फैंटेसी पे बेस्ड है ऐसा लग रहा है। मतलब कुछ तो इल्यूजन, कुछ तो इमेजिन कर लेना, कुछ काल्पनिक चीज़ें जो रहती है ना, उस तरह से है ये रिलेशनशिप उनका, या उसी बेस पे चल रहा है ये रिश्ता। ठीक है, सच को वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, जो भी ये पर्सन और इनके साथ जो भी इन्वॉल्व है ना, वो सच को इग्नोर कर रहे हैं, सच को मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, फाइटिंग, बीच बीच में ईगो क्लैशेस और आर्ग्यूमेंट्स होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम में इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कंडीशनिंग रिश्ता फ्रीडम से ज़्यादा डिपेंडेंसी और कंट्रोल में चल रहा है इन लोगों का। अगर कोई इस तरह से पर्सन है तो आपके पर्सन थोड़ा उसके कंट्रोल में रहते हैं या उनको रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी आगे चलकर प्रॉब्लम ही देने वाली है। ठीक है, जैसे एक दूसरे की सोच या कंफर्ट जोन में बंधे रहने का। ठीक है, उसको जो चाहिए ये करे, इसको जो चाहिए वो करे, इस तरह से। पर ये ज़्यादा टाइम नहीं रहता है ऐसा। कोई थोड़ी देर के लिए तो लवी डबी सी बातें कर ले, थोड़ी देर के लिए तो बस ऐसी मीठी मीठा सब कुछ हो जाए, लेकिन बाद में ज़्यादा टाइम ऐसे कोई किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं। ये बात तो आप भी जानते हो और आपके पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम, तो ये कनेक्शन चेंज ला सकता है। ठीक है, लेकिन वो चेंज पेनफुल होगा और ईगो शटर करेगा आपके पर्सन का और वो थर्ड पार्टी का भी। अगर दोनों में ईगो ठूस ठूस के भरा है तो वो टूटेगा ईगो बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सौरों की भी एनर्जी यहाँ पर है। इमोशनल पेन, रिग्रेट और लोनलीनेस का एलिमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड। ठीक है, चेंजेस तो ऐसे भयंकर आएंगे ना इनके रिलेशनशिप में कि इनको समझ नहीं पाएगा कि हम क्या करें, यहाँ से भागे या वहाँ से भागे। ठीक है, इस तरह से लेजीनेस थोड़ा सा ना, ये लोग मतलब इनिशियली थोड़ा कंफर्टेबल फील करते थे या कर रहे हैं अभी अभी अगर इस रिलेशनशिप में गए हैं तो आपको पता है। ठीक है, तो इल्यूजन रहेगा, एन्जॉयमेंट का इल्यूजन रहेगा ये कि हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, लेकिन अंदर से डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़बरदस्त फील करेंगे आने वाले टाइम में। ये जितना अभी आपको अच्छा अच्छा लग रहा है ना, गुड़ी गुड़ी सा, ये आगे चलकर उतना ही ज़्यादा पेनफुल और प्रॉब्लमेटिक होने वाला है सब कुछ। ये बात भी यहाँ पर है। पेशेंस, स्लो मूविंग कनेक्शन है, रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, ड्रैग होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब अटक जाएगा, कहीं ना कहीं चिपक जाएगा, रुक जाएगा ये रिश्ता बीच में ही, समझेगा ही नहीं क्या करना है। अचानक से ब्रेक थ्रूज आए, कभी ना कभी ट्रुथ सामने आएगा जो रिश्ते का रियल फेस है वो दिखाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जाने, इनका सच जाने, और हमें क्या करना है, हम सिर्फ देख रहे हैं क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो देखिए यहाँ पर शिज़ोफ्रेनिया, इसका मतलब है कि और ज़्यादा इल्यूजन में रहना, कन्फ्यूजन में रहना, है ना, समझ में नहीं आता है, क्लैरिटी कुछ दिखाई नहीं दे रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन और ट्रस्ट का इशू हमेशा रहेगा इन लोगों के बीच में। ये बात भी है। ठीक है, पोस्टपोनमेंट, बातों को आगे बढ़ाने में डिले या कमिटमेंट या मतलब कमिटमेंट देने के लिए डिले, ये चीज़ें कर रहे हो वो, ये हो सकता है। ठीक है, इश्यूज़ है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, क्लियरली नहीं कमिटमेंट कर पा रहे एक दूसरे को। और देखिए एग्जॉशन की बात है यहाँ पर, तो लॉन्ग टर्म में ये रिश्ता इमोशनली ड्रेन और थका देने वाला रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म ये रिश्ता टिकेगा नहीं, और जैसे तैसे खींच खाच के लेके भी गए ये कुछ महीनों तक, आगे 8-9 महीनों तक, तो हो सकता है इतना थका देगा ये रिलेशनशिप, इनको समझेगा ही नहीं क्या करना है। शुरू में थोड़ा एक्साइटमेंट और इल्यूजन तो सभी के लिए रहता है ना, सभी जब नए नए मिलते तो बड़ा अच्छा अच्छा फील होता है ना, जैसे कि हवाओं में उड़ रहे हैं, पेट में हवाइयाँ आ रही है, क्या बोलते हैं उसको, बटरफ्लाइज आ रहे हैं जैसे कि पेट में, बहुत उड़ रहे, और एंड में क्या होता है फिर ऐसे रिश्तों का। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ईगो क्लैशेस, डिपेंडेंसी, कन्फ्यूजन एंड इमोशनल एग्जॉशन, ये कनेक्शन पीस नहीं देगा, ज़्यादातर पुश पुल, कंट्रोल और डिससेटिस्फैक्शन का लूप बनेगा, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, और ये सभी के लिए रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। वॉकिंग अवे, हीलर ऑफ द एजेस, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। और क्या कार्ड्स आते हैं, वुमन होल्डिंग ए कॉइन, एनवी एनवी का कार्ड आ गया। देखो आपके पर्सन ना आपसे जेलस होते, जेलसी बहुत ज़्यादा है इनको आपसे, मतलब हमेशा आपसे ये करना, कंपेयर करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिसेट की भी एनर्जी आ गई, तो धोखाधड़ी की भी एनर्जी है यहाँ पर, थिंकिंग मैन। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हम। ओके, तो वॉकिंग अवे का कार्ड है यहाँ पर, और उसके साइड में है हीलर ऑफ द एजेस। ठीक है, तो
अभी वो थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखेंगे या आउटवर्डली आपसे दूर दिखेंगे या खुद को आपसे दूर दिखाएंगे, जिस तरह के मेरे को कुछ करना नहीं है या फिलहाल मैं डिटैच रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरह से वो एक दिखाएंगे, दिखावा, ये सिर्फ दिखावा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो जो इमेज में दिया है वो पलट कर फिर से लौट कर आएंगे, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर आप शायद बिल्कुल उनको एक्सेप्ट ना करो अब की बार, भले ही थोड़ी सी नॉर्मल सी बात कर सकते हो आप, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करोगे उसको उस लेवल पे जिस लेवल पे वो पहले थे। वैसे भी कोई पर्सन हमारे मन से जब उतरता है या उतरती है या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो फिर से हम उसको वो जगह नहीं दे पाते जो पहले होती है, ये बात तो आप भी जानते हो, ठीक है। तो हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी है, अंदर ही अंदर हीलिंग का मतलब क्लैरिटी उसको रहेगा, ठीक है। उसको ज़रूरत महसूस होगी कि मुझे हीलिंग चाहिए अंदर, और उसको ये क्लैरिटी भी महसूस होगी कि नहीं नहीं मुझे सही करना है सब कुछ, और इसके लिए मुझे खुद को हील होना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपकी एनर्जी उसके लिए अभी भी सूदिंग है, अभी भी आप कनेक्टेड हो उससे, आप उससे कनेक्टेड हो, आपकी एनर्जी उसकी तरफ फ्लो हो रही है, ऑन एंड ऑफ बातें हो रही है आपकी, तो आपकी एनर्जी उसको अभी भी मिल रही है। तो वो सूदिंग एनर्जी है, उसको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है आपकी एनर्जी के साथ, जो हीलिंग देती है उसको। आप हट जाओगे तो क्या है फिर। तो फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल है यहाँ पर, तो अपने सर्वाइवल, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर फोकस करेंगे वो आने वाले टाइम में। इमोशनल रिस्क कम लेने वाले हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है, यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर है, तो अपने इमोशंस कंट्रोल करेंगे और आउटवर्डली स्ट्रांग बनने की एक्टिंग भी करेंगे, ये बात भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग निकल कर आ रही है, ठीक है। तो वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, आप मतलब आप स्टेबल, सेल्फ रिस्पेक्टिंग और अपनी वैल्यू पे खड़े हो, ठीक है। उसको दिख रहा है कि आप अपनी वैल्यू उसको नहीं छोड़ रहे हो, आप अपनी जगह पे बिल्कुल फर्मली स्टैंड कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो। और इतना अच्छा आपका लक है ना इस बार कैप्रिकॉर्न कि आपने कुछ गलतियां करने से धीरे धीरे ऐसे साइड साइड से बचे हो। याद करो, बारीक बारीक छोटी छोटी गलतियां थी, बहुत स्मॉल वाली, जो आपसे हो जाती ना तो वो आपको शायद थोड़ी भारी पड़ जाती, लेकिन वो छोटी मोटी गलतियां जो थी ना उससे भी आप बचे हो, अननोइंगली बचे हो। नोइंगली कभी कभी हो सकता है, पर अननोइंगली बचे हो, अनजाने में बचे हो, ठीक है। तो अच्छा हुआ, वो अभी आपको सुकून मिल रहा होगा अंदर के, चलो यार अच्छा हुआ मैंने वैसा नहीं बोला, नहीं मैं वैसा नहीं मैसेज किया या वैसा कुछ नहीं किया या बोला नहीं किया नहीं, इस तरह से, ठीक है। जो हुआ अच्छे के लिए होता है, ये फिर से एक बार आपके दिमाग में बात आने वाली है, बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। इमोशनल रिस्क कम लेंगे वो आपके पर्सन इन दिनों, ठीक है, ये बात भी है। अब ये ऐसा है यहाँ पर कि आपको मतलब एक आपको देखने का जो नज़रिया ना उसका, आप वुमन हो चाहे मैन हो, ठीक है, कि आप एक स्टेबल, सेल्फ रिस्पेक्टिंग और अपनी वैल्यू पे खड़े हो, ऐसे पर्सन के लिहाज से आपको देखते हैं वो। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, ये हो गया। अब इसके बाद में आता है ये एनवी। एनवी की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपकी इंडिपेंडेंस या स्टेबिलिटी को देखकर अंदर ही अंदर कंपैरिजन या जेलसी थोड़ी बहुत फील कर सकते हैं आपके पर्सन। अचानक से ये मतलब कहाँ से बेतुकी सी एनर्जी आ गई, और इसके साथ ये भी कार्ड आ गया। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, जर्नी की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके डायरेक्शन में आने का थॉट आएगा उसके मन में कि आपकी तरफ आया जाए, बात की जाए, चाहे फिजिकली ना हो तो भी मतलब मेंटली अप्रोच का प्लान बना सकते हैं आपके पर्सन आपके तरफ। एंजल ऑफ लव की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके लिए अफेक्शन अभी भी प्रेजेंट है उसके मन में, चाहे वो जितने दिखावे कर ले, जितना भागदौड़ कर ले आपसे दूर दूर, चाहे जितने कुछ भी कर ले, लेकिन जितने ड्रामे करने कर ले वो, लेकिन उसको लौट कर आना तो आप ही के पास है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब वो आप चाहे एक्सेप्ट करो ना करो, फिर बाद में वो खुद भी डरे आपसे बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर चांसेस है कि वो पर्सन जो है आपके लाइफ आपके लिए अफेक्शन अभी भी प्रेजेंट है उसके मन में, और आपके लाइफ में लौट कर आने के भी चांसेस लग रहे हैं। अब डिसिट की भी एनर्जी है, अपनी ट्रू फीलिंग्स या इंटेंशंस हाइड करेंगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। अगर आते भी हैं तो अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड करेंगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे। अगर नहीं भी आते हैं तब भी आपके सामने ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस तरह से। द थिंकिंग मैन बॉटम ऑफ द डेक में है, तो आपके बारे में सोचते रहेंगे, मैन है चाहे वुमेन है, वो एनालाइज करेंगे, लेकिन पहले ऑब्जर्व करेंगे फिर मूव करेंगे, ये बात भी यहाँ रहेगी। तो ओवरऑल ऐसा है कि ज़्यादा एक्शन तो एकदम से नहीं आएगा उनकी तरफ से, लेकिन आपके बारे में सोचकर और प्लान बनाएंगे। आउटवर्डली स्ट्रॉन्ग और डिस्टेंट खुद को दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर से पुल फील करेंगे आपके लिए, ठीक है। अगर कोई स्टेप आया भी तो इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट इमोशनल ओपनिंग थोड़ा सा बचेंगे वो उन सारी चीज़ों से, क्योंकि गलतियाँ तो उनकी है ना, उन्होंने की है, ये बात है। और फिर ईगो भी तो रहेगा, ईगो हर्ट नहीं होगा, ये बातें भी है। चलो अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, आपने क्या करना है।
लिसनिंग विथ योर हार्ट। देखिए आपके दिल से जो मैसेज आ रहा है ना आपके अंदर से, उसको समझिए, उसको सुनिए और उसको विश्वास भी कीजिए। जो दिल से आवाज़ आ रही है आपके, क्या करना है मुझे आगे, ठीक है। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, आप कम्युनिकेशन बिल्कुल फ्रीली कीजिए। उस पर्सन ने कुछ बोला है आपको, कुछ भी बोला है इस तरह से कि जो ऐसे दिखा रहा है, ऐसा पोर्ट्रेट हो रहा है, वो पिक्चर इस तरह से दिख रहा है कि आप उसके पीछे पड़े हो। इस तरह से आप मेल हो चाहे फीमेल हो, पहले का रिश्ता है अभी का रिश्ता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या उसकी बातों से आपको ऐसा लग रहा है, तो तुरंत अपनी बात रखो वहाँ पर। बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, अपनी बात रखने के लिए आपको पूरा राइट से कि आप अपनी बात रखो, है ना। आप किसी के पीछे नहीं पड़े थे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे भागने की। जब भागना था भाग लिया, अब नहीं। तो ये बात आपकी है। आप अपनी वैल्यू खुद करोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद करोगे तो लोग करेंगे। आपने यहाँ पर थोड़ा अपना ईगो को साइड कर दिया। ईगो तो चाहिए ही नहीं, पर चलो सेल्फ रिस्पेक्ट जो थी उसको थोड़ा साइड करके आप इससे बात करने गए और इसने क्या किया, आपको पूरा समेट के साइड कर दिया और खुद निकल लिए और ऐसा दिखा दिया कि तू ही मेरे पीछे पड़ी थी या था। इग्नाइटिंग करेज, आप इन दिनों बहुत करेजियस बने रहोगे। आई एम स्ट्रॉन्ग, वैलियंट एंड करेजियस, ये एनर्जी आपकी रहेगी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, करेजियस हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाऊँगा या चलूँगी। मुझे अकेले ही आगे बढ़ने में मज़ा आता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वॉन्ट एनी बडी इन माई लाइफ। इस तरह से आपका दिमाग में बातें चलेगी। और कोई आता भी है, आती भी है, तो वो स्पिरिचुअल हो या फिर वो ऑनेस्ट हो, मेरे लायक हो, तो ही भगवान उसको मेरे लाइफ में भेजे। अभी ऐसे किसी को भी ना भेजे। अभी ये आपके दिमाग में ज़्यादा बातें चलेगी, ठीक है। कमिंग इनटू पावर, आप बहुत पावरफुल बने रहोगे। आने वाले टाइम में आपकी पावर बहुत हाई रहेगी। आप अपने आप में रहोगे, अपनी खुद की पावर को समझोगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, सेल्फ वर्थ समझोगे आप, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, एंजल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स रिसीव हो रहे हैं, सपोर्ट रिसीव हो रहा है एंड प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। रिन्यूइंग योर लाइफ, तो अपने लाइफ को एक नया रास्ता दे रहे हो, नई राह दे रहे हो, तो क्लटर जो है, कचरा जो है, साफ़ करो। चाहे फिर वो लोगों ने दिया हुआ नेगेटिव एनर्जी हो, ठीक है, उसको भी साफ़ ही करना है। हमने कोई रखना नहीं है उस नेगेटिव एनर्जी को, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो। चलो, नेगेटिव इमोशंस क्यों ना हो, उसको भी। बैगेज, इमोशनल बैगेजेस कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। कुछ भी आपने बैगेज रखा है अपने मन में पहले का, तो इमोशंस का, है ना, पहले के लोगों से जो कनेक्शन था आपका, उसको निकाल कर साइड कर दो, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, तो हर चीज़ डिवाइन टाइम पे होगी। आपने ट्रस्ट करना है डिवाइन टाइमिंग पर, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस, लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस, ठीक है। रिलैक्स, आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। आप और आपके पर्सन शायद थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए कहीं बाहर मिलने जाओ, ये भी हो सकता है। फ्रेंडशिप, आपकी किसी से फ्रेंडशिप है तो वो फ्रेंडशिप ही रहेगी, वो लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये बात आप समझ चुके हो और उसको भी समझाओगे ऐसा लग रहा है, या फिर वक्त आप दोनों को समझा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।